हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आप देख ही रहे होंगे कि आज मैं आया हूँ फिर से एक नई लोकेशन पे। जब भी गुड़गांव वासी अगर कहते हैं कि यार आज मन कर रहा है कुछ शॉपिंग करने का, कुछ खाने पीने का, तो एक ही आवाज निकलती है दिल से कि चलो भाई सेक्टर 14 वाली मार्केट चलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो है ना इतने ज्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर चीजें ट्रेड होती हैं और वो भी बहुत अच्छी कॉस्ट के ऊपर, इसलिए जो है अधिकतर यहाँ पर फुटफॉल आता है। क्योंकि इसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि इधर अगर हम आसपास देखें तो 11 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी आपको मॉल देखने को नहीं मिलता। और अगर मैं बात करूं जो मॉल मिलते हैं, चाहे वो आर्या मॉल हो जो सोना रोड पे पड़ता है, और एम्बियंस मॉल पड़ता है यहाँ से आपका DLF वाली साइड पे, ठीक है। तो मेनली अब हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी कमर्शियल के अंदर जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर किसी भी तरीके से अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे को एक अच्छा गेन मिले, एक अच्छा एप्रिसिएशन मिले, तो वहां पर हमारे को कमर्शियल अगर हमें चूज करने की अगर अच्छी नॉलेज है तो हम एक अच्छा कमर्शियल चूज करके उसके अंदर अच्छा खासा आपका बेनिफिट हम करवा सकते हैं। यही काम हम करते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ सेक्टर 14 के अंदर, जो कि पहला और आखिरी आपको एक ऑर्गेनाइज्ड मॉल देखने को मिल जाता है। पूरी की पूरी एक मार्केट ऐसी जो अनऑर्गेनाइज्ड रखी हुई है यहाँ पर, चाहे जितने भी बड़े ब्रांड्स हो सारे के सारे आपको एक लोकल शॉप्स के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि ऑन रोड प्रोवाइडेड है। तो वो जो है हमें हमेशा से एक यही चीज चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड हो, पूरा का पूरा एक प्रोसेस हो हर चीज का, कि भाई सिक्योरिटी भी मिले, सारी चीजें भी हो, एक वेल एस्टेब्लिश्ड एनवायरनमेंट हो पूरा का पूरा, जिधर वो अपने मॉल के अंदर चीजों को ओपन कर पाए। तो आज उसी प्रोजेक्ट को लेके आज हम लोग आए हैं SPJ वेदांतम, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 4.16 एकड़ का ये पूरा का पूरा लैंड पार्सल रहने वाला है, जिसके अंदर आपको लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा कमर्शियल के अंदर। उसके अगर अबव की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आ जाता है आपका 6 फ्लोर अबव जो रहेगा पूरा का पूरा रहने वाला है रेजिडेंशियल, जिसकी हाइट जो अभी बताई जा रही है 35 की हाइट बताई जा रही है। और इसका जो रेरा है ऑलरेडी रिसीव्ड है कमर्शियल का। रेरा जो आया था उसके साथ रेजिडेंशियल का भी आया था, लेकिन उस टाइम पे जो था स्टूडियो अपार्टमेंट का इन्होंने रेरा लिया था, जिसकी वजह से अब ये जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं। इधर आएगा 3 BHK प्लस सर्वेंट। डिमांड को देखते हुए ही चीजें जो है करी जा रही है चेंज। तो कमर्शियल का रेरा एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेजिडेंशियल के लिए, तो अभी वो चीजें जो है नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास कहीं ना कहीं लॉन्च करी जाएंगी विद रेरा। क्योंकि अगर आप जानते हो SPJ जो था फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ये लोग बिलोंग करते हैं, इतने साल पुरानी इनकी लेगेसी है कि कोई भी इनको टक्कर तो दे नहीं पाएगा। मतलब पैसे के मामले में आपको निश्चिंत होना है कि भाई किसी भी तरीके से आपको चिंता नहीं करनी कि भाई आपका पैसा डूब ना जाए, या फिर अधिकतर जो बहुत सारी चीजें होती हैं। और ऑथराइजेशन जो है पूरी गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरी इन्होंने करवा ली है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि भाई किस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, कहाँ तक काम चला, क्या हो रहा है, क्या मतलब ग्राउंड पे जो है रियलिटी क्या है, देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चल रहा है। बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है डिगिंग भी हो चुकी है और 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग रहने वाली है। इस एरिया के अंदर सबसे बड़ी कमी ही यही है कि यहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती है। 1900 कार्स की और इसके अलावा जो 2 व्हीलर्स होते हैं उसकी पार्किंग यहाँ पर पूरी की पूरी हो जाएगी। तो पार्किंग का पूरा ध्यान रखा गया है। कमर्शियल जो है पूरा का पूरा आपका 4.16 एकड़ के अंदर होगा, जिसके अंदर से 1.7 एकड़ का आपको देखने को मिल जाए एथेरियम वाटरफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी चलिए मैं आपको ना एक बार कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके चलता हूँ, आइए। तो इसके अंदर जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, देखिए जो लोअर ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है और फर्स्ट है, ये रहने वाला है आपका पूरा का पूरा रिटेल। अगर इसके बाद अगर हम लोग सेकंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो सेकंड फ्लोर पे आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर फूड कोर्ट। पूरा एरिया जो रहेगा फूड कोर्ट का रहेगा। थर्ड फ्लोर अगर मैं आपको बताऊं तो PVR जोन रहने वाला है, जो 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स रहेगा डायरेक्टर कट वाला, जिसके अंदर ये ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर हैं चीजें और ये जल्दी ही साइन हो जाएंगी। एंड और आपका एंटरटेनमेंट पूरा का पूरा जोन रहने वाला है।
फोर्थ फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक पेड मेंबरशिप वाला क्लब हाउस, जो कि सुपर लग्जरी पूरा का पूरा बनाया जा रहा है ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज के साथ। फिफ्थ फ्लोर जो रहेगी आपकी पूरी की पूरी एक लॉबी रहने वाली है रेजिडेंशियल के लिए, और उसके अबव 6 टू पूरी हाइट तक आपका रहने वाला है रेजिडेंशियल, जिसके अंदर आपका 3 BHK प्लस सर्वेंट आएगा। 2400 स्क्वायर फीट का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी अब बात करूं कि भाई अपना जो पेमेंट प्लान है या रिटर्न्स हैं और आपके जो प्राइसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो चीजें आपकी जो प्राइसेस को लेके जो शुरू हो जाती हैं वो होती हैं आपकी 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके और आपकी कहीं ना कहीं 65,000 रुपए स्क्वायर फीट तक की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। रेजिडेंशियल जो ये अब अपना लेके आएंगे उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं 17,000 से लेके 20,000 रुपए तक का पर स्क्वायर फीट का चार्ज आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा बॉक्स प्राइस रहेगा। किसी भी तरीके की PLC, IDC, EDC, IFMS चार्ज या पोजीशन चार्ज कुछ नहीं देगा, पूरा का पूरा एक बॉक्स प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई एश्योर्ड रिटर्न क्या है, पेमेंट प्लान क्या देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर भी अगर देखेगा तो मेनली वो ये चीज देखता है कि एंड यूजर के लिए भी आज के डेट में ज्यादा मैंडेटरी चीज हो गई है, क्योंकि एक एंड यूजर जो है ना आज की डेट में बहुत स्मार्ट हो गया है। वो ये चाहता है कि यार अगर मैं ले ही रहा हूँ एंड यूज के लिए तो एक इन्वेस्टर के तरीके से क्यों ना लूं कि एटलीस्ट मेरा कुछ अमाउंट तो बाहर आ जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट छोटा हो जाए, एंड यूज तो मैंने लाइफ लॉन्ग करना ही है। तो अब इसके अंदर क्या आ जाती है चीजें, देखिए अभी एंड यूज तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक रेंटल इनकम और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें देख सकते हो। कारण क्योंकि लीजिंग जो है पूरी की पूरी रहने वाली है SPJ के पास। अगर आप कोई एक बड़ा ब्रांड आप रन करते हो, आपका कोई ऐसा मल्टीनेशनल ब्रांड है, तो आप डायरेक्टली SPJ की जो लीजिंग टीम है उनसे आप बात करके अपना खुद का एक आउटलेट खोल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी लीजिंग खुद ही देखेंगे, खुद ही अपने हिसाब से करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा अदर कमर्शियल्स के अंदर भी आपको एक एश्योर्ड रिटर्न मिलता है और 3 इयर्स का आपको एक गारंटीड रिटर्न मिलता है आफ्टर दी पोजीशन। तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है 12% का आपको एश्योर्ड रिटर्न देखने को मिलता है और 6% का आपको देखने को मिलता है पोजीशन के बाद 3 साल तक गारंटीड रिटर्न। तो अब आप काफी सारे जनों का क्वेश्चन आएगा कि भाई और जगह तो 7 होता है और यहाँ पर 6 क्यों है। 1% बहुत मायने रखता है। कारण मैं बता देता हूँ, ये एक डेवलप्ड एरिया है, पूरा का पूरा एक डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पर अगर मैं आपको फुटफॉल की भी बताऊं ना तो 20,000 से लेके 30,000 का पर डे का फुटफॉल है यहाँ पे, पर डे का। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आप ऐसे एरिया में नहीं ले रहे हो जो आज सपने दिखाने वाली बात है, बिल्कुल भी सपने दिखाने वाली बात नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार आप पीछे देखिए, पूरा का पूरा रनिंग है, जो रोड है आपको पूरा देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे हम लोग जो खड़े हैं बिल्कुल प्रोजेक्ट के बाहर ही खड़े हैं। और मैं इसके अंदर ये भी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा थोड़ी सी कि किसी भी तरीके की अगर आप यूनिट सिलेक्शन में या फिर आप चाहते हो किसी भी तरीके की कि भाई आपका जो प्राइस है उसको कहीं ना कहीं हम डिक्रीज करके और एक बेस्ट आपके लिए डील बनाए, तो आप हमें जरूर याद करिएगा। इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमें जल्दी से जल्दी कॉल करिए, अपनी आज ही यूनिट बुक कराइए। 1 हफ्ते बाद इसका एक फेज 2 भी आ रहा है और उसके बाद जो होंगे प्राइसेस हो जाएंगे डिफरेंट। इधर एक बहुत बड़ा कैच है, आपको एक ऑफर भी देखने को मिलता है। ऑफर मैं बताऊंगा जो लेने वाले क्लाइंट है उनके लिए, तो आप मेरे को कॉल करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। हम लोग इधर ही मिलते हैं और या फिर हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।